हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर सेकंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस पढ़ने वाले हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन मीन टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। इसका मतलब टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। हम अपने अर्थ पे एक स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी की वजह से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, यही होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में वेरियस इवेंट्स ऑकर होते हैं, जैसे कि गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्टेशन एंड पैचुरेशन। डिफरेंट जो इवेंट है उनका डिफरेंट पर्पस है। सबसे पहला इवेंट है गैमेटोजेनेसिस। इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। इस इवेंट में गैमेट का फॉर्मेशन होता है बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स। दूसरा है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ अ स्पर्म इन द फीमेल जेनेटिकल ट्रैक्ट। थर्ड है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अ फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसका मतलब मेल का जो गैमेट है वो फीमेल के गैमेट के साथ फ्यूज होता है, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन इज अ प्रोसेस इन विच अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इन द इनर यूट्राइन वॉल। इसका मतलब होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जायगोट बना उसका इम्प्लांटेशन हो जाना मदर के वॉर्म में, मीन्स जो यूट्राइन की इनर मोस्ट लेयर की वॉल है उसमें इम्प्लांटेशन होता है। गैस्ट्रेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये प्रोसेस होता है जिसमें बेबी की डेवलपमेंट होती है वॉर्म के अंदर मदर में। पैचुरेशन इज द डिलीवरी ऑफ अ बेबी। इसमें बच्चा पैदा होकर मदर की बॉडी के बाहर आ जाता है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, पहले मैं आपको उन्हें हाईलाइट करा देती हूँ। सबसे पहले ये जो इलोंगेटेड आप पार्ट देख रहे हैं उसे टेस्टिस बोलते हैं। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल का। ये 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड होता है और 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। उसके बाद जो टेस्टिस होता है ये ओवल शेप में होता है। ये लोकेटेड होता है लोअर एब्डोमिनल में आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि इसे एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म फॉर्मेशन में। मेल्स में जो टेम्परेचर होता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी के टेम्परेचर से। इसी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस उस पाउच में प्रेजेंट होता है लोअर एब्डोमिनल के बाहर। अब हम आपको इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट मेल एक्सेसरी ड्रग्स बता देते हैं, और जो कि हैं रेटा टेस्टिस, वास रेफरेंस, एपिडिडाइमिस और वास रेफरेंस। कुछ मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स भी हैं जिनका नाम है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल। और कुछ एक्सटर्नल जेनिटेरिया भी हैं जो कि हैं स्क्रोटम और पीनस, जो कि मैं आपको पहले दिखाई चुकी हूँ। सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले ये जो बड़ा सा ऊपर स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर दिखता है उसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इसके बाहर 2 ट्यूब निकल के आ रही हैं लंबी सी, जो कि एक ओवल शेप के स्ट्रक्चर से कनेक्ट हो रही हैं। जो ओवल है उसे हम बोलते हैं स्क्रोटम, और ये जो लंबी सी ट्यूब है उसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। और ये जो इलोंगेटेड पार्ट आपको दिख रहा है सेंटर में वो होता है पीनस। इसके ऊपर एक स्किन प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं ग्लैंड पीनस, जो कि लूज होती है। ये हेल्प करती है इजैक्यूलेशन में स्पर्म के मेल के अंदर। अब हम पढ़ने वाले हैं स्क्रोटम के बारे में। स्क्रोटम एक ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसकी लेंथ होती है, हमने आपको बताई 2 to 3 सेंटीमीटर, और ब्रेथ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर, लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर। ये ओवल शेप का होता है अडल्ट में। सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। जो टेस्टिस होती है इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसके बाद ये फर्दर 120 to 50 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होती है जिनका नाम होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स फर्दर ईच कंपार्टमेंट में 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सभी कनेक्टेड होते हैं रेटा टेस्टिस से। रेटा टेस्टिस सेंटर में प्रेजेंट होता है। फिर रेटा टेस्टिस 10 to 12
होती है नंबर में, फिर रेता टेस्टिस जाके फर्दर वास एफरेंस से कनेक्ट होते हैं जो कि नंबर में 10 से 12 होती है। उसके बाद रेता टेस्टिस से ये आगे जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस फर्दर आगे जाके बन जाता है वास डेफरेंस, एंड वास डेफरेंस आगे जाके फिर उसी स्ट्रक्चर में मिल जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो आपको सबसे पहले हम लोग बताते हैं पाथवे क्या है स्पर्म का। सबसे पहले जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है वो होती है सेमनीफेरस टिब्यूल्स में। सेमनीफेरस टिब्यूल्स में उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है पहले हम आपको ये बताते हैं। तो जो सेमनीफेरस टिब्यूल्स है वो अंदर से 2 तरह की चीज़ों से इनलाइंड होता है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया जो कि मेन स्पर्म सेल होते हैं, और दूसरी होती है सर्टोली सेल। ये जो सर्टोली सेल होता है ये स्पर्म को मैच्योरेशन प्रोवाइड करने का काम करता है, इसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और इसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंस होते हैं, जैसे कि प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, टर्शियरी स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटिड, उसके बाद स्पर्म। ऐसे डिफरेंट लेयर ऑफ स्पर्म इसमें प्रेजेंट स्पर्मेटोगोनिया इसमें प्रेजेंट रहते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज अदर कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन अ सेमनीफेरस टिब्यूल। सेमनीफेरस टिब्यूल्स में कई अदर चीज़ें भी पाई जाती हैं उसके ल्यूमन में, जैसे कि इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीविंग सेल बोलते हैं, जो कि हेल्प करते हैं सिक्रीशन का टेस्टोस्टेरोन विच इज़ अ हार्मोन एंड्रोजन इन मेल, और कुछ WBC प्रेजेंट रहते हैं, इम्यूनो कंपोनेंट, और कुछ इंटरस्टिशियल सेल भी प्रेजेंट रहता है, और ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा। जो पाथवे है वो क्या है स्पर्म का? एकदम सिंपल सा पाथवे है स्पर्म का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सबसे पहला सेमनीफेरस टिब्यूल जहाँ पे वो प्रिपेयर हुआ, दूसरे नंबर पे होती हैं रेता टेस्टिस, उसके बाद होती हैं वास एफरेंस जो 10 से 12 नंबर में होते हैं, उसके बाद एपिडिडाइमिस जो आगे जाके बन जाता है वास डेफरेंस। ये है एकदम सिंपल सा पाथवे ऑफ स्पर्म। उसके बाद कुछ मेल की एक्सेसरी ग्लैंड हैं जिनका नाम हमने बताया था, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है ये 1 पेयर होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड केवल एक ही होती है, और सेमनीफेरस टिब्यूल वेसिकल्स भी 1 पेयर होती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सेमिनल प्लाज्मा के बारे में। सेमिनल प्लाज्मा है ये लोकेटेड होता है बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर। ये एक पेयर होती हैं, ये 70 to 60% सिक्रेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड ये केवल एक ही होती है, ये यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे लोकेटेड होती है, और ये केवल एक ही होती है, 20 to 25% सिक्रेशन में हेल्प करती है। जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है ये साइड्स पे प्रेजेंट होती है यूरेथ्रा के, ये भी 1 पेयर होती हैं, और ये 5 to 10% सिक्रेशन करती हैं। जो सिक्रेशन होता है ना मेल एक्सेसरी ग्लैंड का, उसको हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल जो प्लाज्मा होता है और स्पर्म, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं सीमेन। जो सेमिनल प्लाज्मा होता है ये भी अलग अलग कंपोनेंट्स में मिलकर बना होता है, जैसे कि फ्रुक्टोज, प्लास्टोग्लानिन, कुछ एंजाइम, कैल्शियम 2+ आयन, म्यूकस एक्सेट्रा अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना रहता है। उसके बाद हम पहुँचते हैं मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती हैं, एक होता है टेस्टिस और दूसरा होता है पीनस। जो पीनस होता है वो एलोंगेटेड पार्ट होता है, इसके बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लैंड पीनस, या ग्लैंड पीनस जो आगे का थोड़ा बड़ा सा पार्ट होता है उसे बोलते हैं। इसके ऊपर जो स्किन प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं फॉरस्किन। जो पीनस होता है ये हेल्प करता है इरेक्टाइल टिश्यू में और सिक्रेशन में, और जो इरेक्शन होती है ये केवल इंसेमिनेशन में ही होती है। थैंक यू।